Hello everyone, welcome back again. I am Professor Salim Mullah from PG Mosaic College of Engineering, Wagholi, Pune. In this video lecture, we will learn about the torsion in shaft. This is the topic from the Mechanics of Structure, unit number 4. Now, in this video lecture, we will learn about what is meant by the torsion, then what are the assumptions in the theory of torsion, and then we see how to derive the formula for the torsion. So, let us start this video one by one. First of all, what is meant by torsion? Now, the definition of torsion means when a member is subjected to member or body, okay, or a circular shaft. When a member is subjected to couple, okay, which produce a rotation about its longitudinal axis. Now, this is what? This is the longitudinal axis. Then that rotation is known as torsion. Okay, so here when I apply the couple at, now this is, see, P and Q, this is PQ is a circular shaft which is fixed at P and which is free at Q. Okay, now in that case, what will happen? When I rotate this shaft at the free end, okay, then what will happen? Then the position of this PQ, okay, the position of PQ will be converted into PQ dash, okay, and about its how it happens about longitudinal axis or horizontal axis, then such term is known as torsion. Torsion का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर मेंबर हो या सर्कुलर शाफ्ट है जो एक पर्टिकुलर एंड में फिक्स है, दूसरे एंड में फ्री है. जब हम कपल अप्लाई करते हैं फ्री एंड के अंदर तो क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाव एक रोटेशन जनरेट होता है. तो उस रोटेशन के बाद जो भी शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्जन शाफ्ट में कहते हैं. ओके, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए, मोटर शाफ्ट होती है, ठीक है, जैसे कि फैन है, ठीक है, या एक्सल ऑफ व्हील्स है, तो ये सब एग्जांपल है टॉर्जन के. ओके, इन प्रैक्टिस में. इफ सिमिलरली अब ये ए है, ये बी और ये क्रॉस सेक्शन. अब ये जो है ये साइड व्यू है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इट इज़ अ लेंथ ऑफ दैट शाफ्ट. ओके, जब हम रोटेट करेंगे उस पर्टिकुलर मेंबर को, क्यू की पोजीशन क्यू डैश हो जाएंगी, लेकिन ये फिक्स होने की वजह से पी की जगह पोजीशन सेम ही रहेगी. तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे? टॉर्जन कहेंगे. ओके, सो टॉर्जन इन शाफ्ट. नाउ इट इज डिनोटेड बाय टी. टॉर्जन को शो कैसे किया जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है? टी, एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर और न्यूटन mm. इसको नोट डाउन करिए. ओके, नोट इट डाउन केयरफुली. द यूनिट ऑफ दैट टॉर्जन is Newton meter or Newton mm. Okay, note it down. Now let us next important thing, assumptions. Okay, assumptions in theory of torsion. ठीक है, theory of torsion. अब assumptions क्या है? तो सबसे पहले assumption, ओके, जो भी शाफ्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए एंड यूनिफॉर्म इन क्रॉस सेक्शन होना चाहिए. ओके, द शाफ्ट शुड बी परफेक्टली स्ट्रेट. परफेक्टली क्या होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए इन क्रॉस सेक्शन. फर्स्ट मतलब शाफ्ट जो भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो स्ट्रेट होना चाहिए और क्रॉस सेक्शन में भी क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए. ठीक है, गॉट इट. नाउ सेकंड थिंग, जो भी मटेरियल, दैट इज द मटेरियल यूज्ड इन शाफ्ट शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक. ओके, मटेरियल यूज्ड इन शाफ्ट में जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? शुड बी होमोजीनियस एंड दूसरा क्या होना चाहिए? आइसोट्रोपिक होना चाहिए. सेम मटेरियल का होना चाहिए, आइसोट्रोपिक, उसकी प्रॉपर्टीज सेम होने चाहिए. ओके, सो
third one. Okay, the shaft should be plain before and after twisting. बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग जो भी क्रॉस सेक्शन है शाफ्ट का वो क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए. ओके, देन द क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट मस्ट बी और शुड बी प्लेन. ओके, बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग. ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है. जो भी क्रॉस सेक्शन है शाफ्ट का बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए. ओके, गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज ट्विस्ट इज यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ ऑफ शाफ्ट. जो भी लेंथ ऑफ शाफ्ट है, जो भी ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट जो है वो क्या होना चाहिए, ट्विस्ट इज यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए अलोंग द लेंथ ऑफ शाफ्ट. ओके, अभी ये लेंथ है, लेंथ ऑफ शाफ्ट का जो भी ट्विस्ट हो रहा है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए लेंथ ऑफ शाफ्ट के बीच में. ठीक है. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैक्सिमम shear स्ट्रेस induced in shaft does not exceed elastic limit. ठीक है, जो भी मैक्सिमम shear स्ट्रेस इस शाफ्ट में डेवलप होने वाला है, प्रोड्यूस होने वाला है, वो क्या होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी नहीं चाहिए. दैट मीन्स इट ओबेज हुक्स लॉ. ओके, सो हुक्स लॉ क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. तो ये हुक्स लॉ ओबे होना चाहिए यहाँ पे भी. Okay, now the next important term, torque applied on the shaft. जो भी टॉर्क हम अप्लाई करते हैं शाफ्ट इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ शाफ्ट. जो भी हम प्लेन इस शाफ्ट के ऊपर टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं उसका जो भी डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए लेंथ ऑफ शाफ्ट से. तो ये कुछ अजम्पशंस है इस टॉर्जन इन शाफ्ट में. गॉट इट. सो लेट अस सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट topic, that is the derivation of torsional formula. Now let us learn how to derive the torsional formula. Now the torsion formula is T upon J is equal to G theta by L is equal to tau upon R. Now let us consider this figure. Now this is a circular shaft having length L and having radius R. Okay, so initially what is happening, the PQ, length of PQ, for example consider this is a center line having length PQ. अब PQ क्या है, इनिशियल, अभी ये सेंटर में होना चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मैंने नीचे लिया है, तो PQ इज एट सेंटर ऐसे कंसिडर करना. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई मेड दिस PQ. इनिशियल फेज में PQ होगा, आफ्टर ट्विस्टिंग when this member is subjected to couple at its free end, then what will happen, the position of Q becomes Q dash. okay, तो यहाँ पे एक क्या होगा, ट्रायंगल जनरेट होगा, that is the QP dash. okay, similarly यहाँ पे Q की पोजीशन Q dash आने के बाद यहाँ पे भी एक एंगल जनरेट होगा थीटा, that we call it as angle of twist. so इन दिस केस हाउ टू डिराइव, फर्स्ट अब इन दो केस में दो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं. फर्स्ट इज क्यू पी क्यू डैश एंड अदर इज क्यू ओ क्यू डैश. ओके, सो कंसिडर दिस फिगर फ्रॉम फिगर ए और बी एंड बी यू कैन से. अब यहाँ पे देखना पी क्यू डैश ये साइड व्यू है, तो एंगल क्यू P Q dash is equal to phi and which is known as shear strain. इसको क्या कहते हैं, shear strain कहते हैं. ओके, सिमिलरली इन दिस केस यहाँ पे आप देखा जाए एंगल Q O Q dash is theta. Generally we call it as angle of twist. Now अब इन दो चीज़ों में Q Q dash जो है वो कॉमन है,
तो इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस कंसिडर किया हमने, ये वाला कंसिडर किया, तो यहाँ पे देखना आप, अगर हमने tan phi कंसिडर किया तो यहाँ पे क्या होता है, QQ डैश की टर्म्स हमें मिल सकती है। ओके, सो यहाँ पे दो कंडीशन हमें यूटिलाइज करनी है, एक इस फिगर के लिए फ्रॉम फिगर बी एंड फ्रॉम फिगर सी। ओके, तो ये दो फिगर्स आपको अंडरस्टैंड करने हैं। तो पहला फिगर कौन सा है, फ्रॉम फिगर ए, फ्रॉम फिगर बी, सॉरी, अब यहाँ पे क्या होगा, tan phi इज इक्वल टू अपोजिट साइड QQ डैश अपॉन adjacent side PQ. Now we know PQ means what, length of this particular shaft. So but phi is very small. Okay, so we can put instead of tan phi directly phi. Therefore phi is equal to QQ dash upon L and QQ dash becomes L phi. ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। ओके, सो इस केस में QQ डैश की ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड केस में इफ आई कंसिडर द फिगर C, फ्रॉम फिगर C व्हाट विल हैपन, यहाँ पे भी क्या है, एक सर्कुलर सेक्शन है और QQ डैश ये आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, length of arc, that is QQ dash, is equal to angle, whatever the angle is there, into radius. Okay, so QQ dash is equal to, angle is theta and radius is r, so QQ dash is equal to r theta. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। गॉट इट, सो QQ डैश एंड ये भी वैल्यू QQ डैश की है, ये भी वैल्यू QQ डैश की है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट करो, इक्वेट करने के लिए L phi इज इक्वल टू क्या होगा, r थीटा। ओके, सो हियर दैट इज द shear strain वैल्यू बिकम्स r थीटा बाय L। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये क्या था, shear strain। नाउ वी नो व्हाट, वी नो मॉडुलस ऑफ और shear modulus, shear modulus, that is G is equal to, shear modulus means what, G is equal to shear stress, shear stress upon shear strain. Okay, and it is denoted by tau and phi. Okay, tau and phi. अब यहाँ पे G is equal to क्या हो गया, tau and phi. Therefore अब इस केस में phi becomes, अब ये shear strain shear stress tau को इंडिकेट करते हैं, तो इस केस में phi की वैल्यू क्या आ गई, tau अपॉन G। ओके, इस केस में टाउ की वैल्यू क्या आ गई, फाई की वैल्यू क्या आएगी, टाउ अपॉन G। अब दोनों भी वैल्यू इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3 और 4 अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सो ये वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we can directly write it as, अब यहाँ पे जो G phi की दोनों की वैल्यू है ना, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं r थीटा अपॉन L इज इक्वल टू टाउ बाय G। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं G थीटा बाय L होना चाहिए, सो ये G हम यहाँ पे डाल सकते हैं और यार यहाँ पे डाल सकते हैं। सो रीअरेंजिंग दिस टर्म, G थीटा बाय L इज इक्वल टू tau by r। okay, so this is equation number 5, mark it as equation number 5। अब ये इक्वेशन हमें नेक्स्ट टर्म में लिखेगा। ठीक है, तो लेट अस सी द नेक्स्ट। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट क्या करना है, कंसिडर अ सर्कुलर सेक्शन। एक सर्कुलर सेक्शन है, ये वाला होल सेक्शन है और उसके अंदर हमें क्या करना है,
एक रिंग मतलब एलिमेंटल रिंग हमें कंसिडर करना है उसी का शाफ्ट में, जिसकी रेडियस r होगी, जिसका एरिया dA होगा और जिसका shear फोर्स dF होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो shear फोर्स आएगा, shear फोर्स ऑन एलिमेंटल रिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, shear force on elemental ring that is dF is equal to, shear force का मतलब क्या होता है, shear stress into area, shear stress into area। जैसे कि ये पता है shear stress क्या है टाउ, एरिया कितना है dA। ओके, अब ये जो फॉर्मूला था तो होल सेक्शन के लिए था, तो कैपिटल R हमने यहाँ पे ले लिया रेडियस के लिए। अब ये एलिमेंटल पार्ट है तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होगा g थीटा बाय L, ये क्या होगा टाउ अपॉन स्मॉल r होगा, और ये टाउ क्या होगा g थीटा बाय L इंटू स्मॉल r होगा। समझ में आया? तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुटअप करनी है। तो ये जो ऊपर वाला वैल्यू है वो कैसे होगा, g थीटा बाय L इंटू r इंटू dA। गॉट इट? तो ये क्या हुआ dF, दैट इज द shear फोर्स, g थीटा बाय r इंटू dA। ओके, नाउ इफ आई, नाउ नेक्स्ट क्या है, ट्विस्टिंग मूवमेंट फॉर ऑफ एलिमेंटल रिंग। अब ट्विस्टिंग मूवमेंट एलिमेंटल रिंग के लिए क्या होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या किया, इसको ट्विस्ट किया, तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट मतलब क्या होता है, shear फोर्स इंटू रेडियस, मतलब dF इंटू क्या होगा रेडियस होगा। ठीक है, और dF की वैल्यू यहाँ पे है, डायरेक्टली हम पुटअप कर सकते हैं g थीटा बाय L इंटू R इंटू dA, ये GF की वैल्यू है इंटू R, तो ये वैल्यू क्या होगी g थीटा बाय L इंटू R स्क्वायर dA होगी। ठीक है, सो दिस इज द ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ एलिमेंटल रिंग। इक्वेशन नंबर हम इसको क्या कहेंगे 6 कहेंगे। गॉट इट? नाउ ट्विस्टिंग मूवमेंट फॉर होल सेक्शन, तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट फॉर होल सेक्शन अगर चाहिए, ये पूरे सेक्शन के लिए ट्विस्टिंग मूवमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, dt इज इक्वल टू, अब ये जो पार्ट है ये कॉमन में आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, g थीटा बाय L, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा R स्क्वायर dA। ओके, बट R स्क्वायर dA जो है, ये R स्क्वायर dA का मतलब क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस इंटीग्रेशन R स्क्वायर dA इज इक्वल टू J, दैट इज J मीन्स व्हाट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, एक सेक्शन है उसका हमने जब Ix प्लस Iy डिटरमाइन किया तो उसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो R स्क्वायर dA इज इक्वल टू J है, तो इस टर्म को क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे J से। सो होल सेक्शन के लिए किया है तो कैपिटल T आएगा, ये जैसे थे वैसे होगा g थीटा बाई L, और ये क्या होगा J। ठीक है, और इसी इक्वेशन को, ये वाला J थोड़ा सा इस लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लेंगे, तो ये इक्वेशन कैसे होगा, T बाय J इज इक्वल टू g थीटा बाय L। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 7। गॉट इट? सो ये T बाय J इज इक्वल टू g थीटा बाई L आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 7 देखिए और ये इक्वेशन नंबर 5 देखिए, तो यहाँ पे g थीटा बाई L भी है, यहाँ भी g थीटा बाई L है, तो इन इक्वेशन नंबर 5 और 7 को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T बाय J इज इक्वल टू g थीटा बाई L इज इक्वल टू टाउ बाय R। समझ में आया? ये g थीटा बाई L एक कॉमन है, तो यहाँ पे T बाय J इज इक्वल टू g थीटा बाई L इज इक्वल टू टाउ बाय R। ओके, एंड दिस इज टॉर्जन फॉर्मूला। तो इसी को क्या कहते हैं, टॉर्जन फॉर्मूला कहते हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट दिस डेरिवेशन। ओके, यू गॉट द टॉर्जन concept, you have got the assumptions of torsion theory. Okay, thank you for watching this video.